वर्षा ऋतु शरद ऋतु का वर्णन है, वेणु गीत का वर्णन है। ठाकुर जी की वेणु जो बजती है, 3 लोक 14 भुवन मोहित हो जाते हैं। जड़ चेतन हो जाए और चैतन्य जो है जड़ हो जाए, ऐसा चमत्कार। शिव शंकर छोड़ दियो डमरू, तज सारद वीणा को भाजन लागी। ध्वनि पूरे पताल गई नभ में, ऋषि नारद के संग गाजन लागी। जड़ जंगम मोह लिए सबही, जमुना जल रोक की राजन लागी। हरे कृष्ण जबै ब्रजमंडल में, ब्रजराज की बांसुरी बाजन लागी। भगवान शिव के हाथ से डमरू छूट जाता है, शारदा के हाथ से वीणा गिर जाता है। देवर्षि नारद जहां जहां जाते हैं वेणु नाद सुनाई देता है। यमुना का जल भी अवरुद्ध हो जाता है। ऐसा चमत्कार है इस बंसी का। औरों की तो चली क्या, स्वयं श्याम सुंदर भी मोहित हो जाते हैं। मैं कहाँ खड़े है कि यह बंसी को बजा रहे हूँ। ये वेणु गीत है। यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा करी। हाँ, चीर हरण लीला है। मानो जीव और परमात्मा के बीच में ये जो माया का पर्दा है, अज्ञान का जो पर्दा है, उस पटल का हरण करते हैं ठाकुर जी। जीव को साक्षात्कार हो जाता है प्रभु। बलराम जी के साथ में बड़े ही सुखपूर्वक वृंदावन में वास कर रहे हैं। देखा कि सभी ब्रजवासी जो हैं अपने अपने घरों की सफाई कर रहे हैं, मार्ग साफ किए जा रहे हैं। हाँ, बंदर मार टांगे जा रहे हैं, सभाएं हो रही हैं। अजी इतनी सब्जी चाहिए, इतनी दालें चाहिए, इतना दूध चाहिए, इतना छेना चाहिए, इतनी रबड़ी चाहिए। कन्हैया आए, बाबा यह ब्रज में ऐसा कहा उत्सव होना है। नंद बाबा ने बताई, देख लाला, एक देवता है जाको नाम है पर्जन्य, इंद्र देव भी कहे हैं। इंद्र वर्षा करे है और वर्षा से ही पृथ्वी में धन धान्य का उत्पादन हुए है। धन धान्य से ही हम सबों की जीविका चले है। तो एक बार वह इंद्र की हम खूब धूमधाम से मिल करके पूजा करते हैं। बाबा यदि आप वह इंद्र की पूजा न करें तो अरे फिर तो नाराज हो जाएगा। वर्षा अधिक कर दे अथवा एक बूंद नहीं टपकावे। कैसा अभिमानी देवता है। बाबा यदि मेरे देवता की पूजा करोगे, एक मेरो देवता है, मैंने सपने में देखियो, बड़ो ही सुंदर है, बड़ो भोरो देवता, सारे दुखन को हर लेगो और सारे मनोरथ पूरे कर देगो। समस्त ब्रजवासी गण सहमत हो जाते हैं सजनों। नंद बाबा का आदेश हुआ, सारे ब्रज का दूध इकट्ठा किया जाए। सैकड़ों भट्टियां खोदी गई हैं, तरह तरह के कच्चे पक्के पकवान बनाए जा रहे हैं।
सवा लाख मन की सामग्री बना करके तैयार करिए ब्रजवासियों ने। किस तरह से पकवान बनाए जा रहे हैं, हाँ सुनिए। पच्यन्तां विविधा पाकाः सूपान्ता पायसादयः संयावापूपसस्कुल्यः सर्वदोहस्य गृहताम्। कहीं हलवा घुट रहा है, कहीं पूड़ियाँ तली जा रही हैं, कहीं पायस पकाया जा रहा है, कहीं कड़ी तैयार की जा रही है, कहीं पुए वो गुलगुले और कहीं मालपुए बन रहे हैं। तरह तरह की दालें, 56 भोग 36 व्यंजन। पूरी छुन छुन करें, हाँ थोड़ा उच्चारण कर लो। आपकी सेवा स्वीकार की जाएगी फिर। कम से कम वाणी से तो बोल ही लो, हाँ भोग लगेगा ठाकुर जी का। पूड़ी छुन छुन करें कचौड़ी खस्ता सुंदर, पूड़ी छुन छुन करें कचौड़ी खस्ता सुंदर। रबड़ी लच्छेदार खीर के सरिया सुख कर, रबड़ी लच्छेदार खीर के सरिया सुख कर। हलवा मोहन थार जलेबी पेड़ा मठरी, हलवा मोहन थार जलेबी पेड़ा मठरी। टिकिया पुआ बड़े सौंठ पापड़ और पपड़ी, टिकिया पुआ बड़े गाइए ना, पापड़ और पपड़ी। गाइए और ये सावधानी रखना किसी की लार नहीं टपक जाए। व्यंजन सब सुंदर बने, दाल भात रोटी कड़ी, साग रायते विविध विध, उड़द मूंग आलू बड़ी। पूरी छुन छुन करे कचौड़ी रबड़ी लच्छेदार खीर के सरिया सुख कर। पूरी छुन छुन करे कचौड़ी खस्ता सुंदर छुन करे कचौड़ी खस्ता सुंदर। सारी सामग्री को छकड़ों में भरा है, गौधन को आगे किया है। समस्त गोपी ग्वाल गाय बालक श्री गिरिराज जी की तलैटी की ओर प्रस्थान किया। गिरिराज जी की तलैटी में पहुंचे हैं। कन्हैया ने कही ब्रजवासियों, नेत्र बंद करके मेरे देवता की जय जयकार करो। आज सबों ने जय जयकार करी है। बोलिए गिरिराज महाराज। जैसे ही नेत्र खोले हैं, कन्हैया ने कहा कौतुक किया कि स्वयं श्री कृष्ण ही गिरिराज जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये गिरिराज जी कोई और नहीं, स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही गिरिराज जी के रूप में है सजना। शैलोष्मी तीव्र वन भूरि बलिमाद बृहद वपुः। शैलः अश्मि, मैं ही गिरिराज हूँ, मैं ही गिरिराज हूँ, ऐसी गर्जना कर रहे हैं। हा हा। आज स्वस्ति वाचन पूर्वक धूप दीप नैवेद्य फल पुष्प मेवा मिठाई
षोडशोपचारों से गिरिराज जी का पूजन हो रहा है। एक रूप ते पुज रहो दूजो रहो पुजाए। गिरिराज जी के रूप में पूजा स्वीकार कर रहे हैं और एक रूप से ब्रजवासियों के साथ में पूजा कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। कैसी माधुरी लीला है सजनों, मनोहारी लीला है। आज बड़े बड़े देवगण इस दिव्य लीला का दर्शन कर रहे हैं। इन ब्रजवासियों के प्रति श्री ठाकुर जी का कैसा प्रेम है, कैसा अनुराग है, देखो तो सही। श्री हरि कन्हैया ने कहा, लगाओ ब्रजवासियों मेरे देवता को भोग। मद मंगल श्री दामा आदि गए और लेकर के आए एक लड्डू पूड़ी, विशाल मुखार बिंद में डाला, ऐसे चला गया जैसे किसी कुएं में डाल दिया हो। गिरिराज महाराज ने कहा, भैया ऐसे मेरा पेट नहीं भरेगा, पूरे टोकरे उठा उठा के लाओ ना। अब तो सब लगे ढोने के लिए। खिचड़ी पूड़ी मिठाई सटके सट सट साग सब, देख देव प्रत्यक्ष गिरे भयो सवन विश्वास अब। अब तो कच्चे पक्के का भी विचार नहीं, स्वयं गिरिराज भगवान भी गर्जना कर देते हैं, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। अपनी भुजाओं से भी उठा उठा करके और सामग्री समाप्त हैवे लगी। ब्रजवासी सोच रहे या देवता कबो भोजन मिलो को ना मिलो, हमारे ही पेड़े बैठो। ये सामग्री समाप्त हो गई, अब जल तो चाहिए। आज श्री ठाकुर जी ने मन से ही गंगा जी का आह्वान किया है। अब वो गंगा जी प्रकट हो गई, जिन गंगा जी का नाम है मानसी। मन से प्रकट वहीं, इसीलिए मानसी। बोलिए मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा का जलपान कराया है, अभिषेक होता है। कन्हैया ने कही, ब्रजवासियों यदि शरीर में शक्ति है तो मेरे देवता को परिक्रमा बहुत प्रिय है, प्रदक्षिणा देन करनी चाहिए। तो आइए गिरिराज महाराज की प्रदक्षिणा करते हुए